देश में अपराध पर नकेल कसने और अपराधियों की धरपकड़ के लिए बनी सीबीआई के अफसर खुद ही गलत काम कर रहे हैं। यहां तक कि रिश्वतखोरी जैसे काम भी लिप्त है। वो सीबीआई भोपाल के ऐसे ही 4 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इन अधिकारियों को नर्सिंग कॉलेजेस से रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा गया है। दिल्ली से आई सीबीआई की टीम ने जब इन अफसरों को पकड़ा तब इनकी घिनौनी करतूतें उजागर हुई। इस मामले में रविवार को 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिनमें से कई इंदौर और रतलाम से हैं। इनमें से राजधानी भोपाल के 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो देखिए, जिन पर ये जिम्मा होता है जो अपराध को रोकेंगे, उन्हीं अधिकारी को अब अपराधी के तौर पर देखा जा रहा है। देश में अपराध पर नकेल कसने और अपराधियों की धरपकड़ के लिए बनी सीबीआई के अफसर खुद ही गलत काम कर रहे हैं। यहां तक कि रिश्वतखोरी जैसे काम में भी लिप्त है। सीबीआई भोपाल के ऐसे ही 4 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इन अधिकारियों को नर्सिंग कॉलेजेस से रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर। श्याम जी, हैरान करने वाला ये मामला, जब अधिकारी ही अपराधी बन जाए तो क्या कहा जा सकता है? बिल्कुल अंजलि, आप ठीक कह रहे हैं। हैरान करने वाला, तार-तार करने वाला, नियमों को तार-तार करने वाला पूरा मामला है। सीबीआई जो देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, जांच एजेंसी है, उससे शुचिता की अपेक्षा की जाती है और खुद उसके अधिकारी इन्वॉल्व होते हैं। वो रिश्वतखोरी करते हैं। इस मामले में कॉलेजों में जो कागजों में चल रहे हैं हकीकत में है ही नहीं, या मापकों को, नियमों को दरकिनार कर चल रहे हैं, उन कॉलेजों को सुटेबल कह दिया जाता है, यानी सब कुछ ठीक है। रवि परमार है हमारे साथ में, एनएसयूआई के संयोजक हैं, मेडिकल विंग के। शिकायत इन्होंने की थी। रवि से हम जानेंगे क्या मामला है और इन्होंने क्या शिकायत दी थी, क्योंकि अधिकारी इनसे भी शिकायत ले नहीं रहे थे। बड़ी मुश्किल से शिकायत की है, प्रति उनसे जो ली गई और इसके आधार पर जांच हुई। रवि बताइए क्या मामला है? देखिए, निश्चित तौर पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सीबीआई जांच चल रही थी और मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों की जांच करने के माननीय उच्च न्यायालय ने सीबीआई को निर्देश दिए थे। सीबीआई ने जांच की, लेकिन सीबीआई जांच में कई तरह से फर्जीवाड़ा हुआ। जो सीबीआई ने जांच की थी उसमें कई ऐसे नर्सिंग कॉलेज थे जिनके पास अस्तित्व नहीं था, जिनके पास खुद के अस्पताल नहीं थे, जिनके पास कॉलेजों की बिल्डिंग नहीं थी। उन कॉलेजों को भी सूटेबल लिस्ट में शामिल कर लिया। जब ये रिपोर्ट माननीय न्यायालय में सौंपी गई तो इन नर्सिंग कॉलेजों को 3 कैटेगरी में बांटा गया था, सूटेबल, अनसूटेबल और डेफिशिएंट। गौरतलब ये है, बड़ी हैरान कर देने वाली बात, कि हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज गांधी मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग कॉलेज को सीबीआई में कमियां बताई थी सीबीआई ने उस कॉलेज में। लेकिन ये भोपाल के ऐसे 4 कॉलेज हैं जिनमें कई कमियां थी, जिनके पास बिल्डिंग तक नहीं थी, जिनके पास अस्पताल नहीं था, उनको सूटेबल लिस्ट में शामिल कर लिया था, जिसको लेकर हमने 15 अप्रैल को सीबीआई कार्यालय पहुंचकर शिकायत की थी। और सीबीआई कार्यालय जब शिकायत करने पहुंच रहे थे तो अधिकारी शिकायत लेने से बच रहे थे। जब हमने कहा कि हम बताएं कितने लोगों को पकड़ा गया, कितनों की गिरफ्तारी हुई? जो इंस्पेक्टर है सीबीआई का उसको पकड़ा गया, यहाँ के कॉलेज संचालक प्राचार्य को पकड़ा गया, साथ साथ में एक जो दलाल है उसको पकड़ा गया, और इंदौर रतलाम से जो लोग पकड़े। देखिए, पूरे 13 लोगों की अभी गिरफ्तारी हुई है, जिसमें भोपाल से 4 लोगों को गिरफ्तार किया और 4 लोगों को कर माननीय न्यायालय में पेश कर दिया गया है, जिसमें राहुल राज सिंह है जो सीबीआई के इंस्पेक्टर थे और मले नर्सिंग कॉलेज के संचालक और प्रिंसिपल है, और एक इनके बीच में जो दलाल था सचिन जैन, वो शामिल है। वहीं इंदौर से जो आरडी मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज है उसके संचालक है रवि भदौरिया, उनको गिरफ्तार किया, और अन्य 8 लोगों को उनके साथ रतलाम और इंदौर से गिरफ्तार किया है। इसमें बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि मैं आपको कुछ कॉलेजों के तस्वीर दिखाऊंगा। इन कॉलेजों को सीबीआई ने सूटेबल लिस्ट में शामिल कर दिया था। इन कॉलेजों का कोई अस्तित्व नहीं है, उसके बाद भी इन कॉलेजों को सीबीआई में सूटेबल लिस्ट में शामिल कर लिया गया था। ये मले नर्सिंग, ये एपीएस नर्सिंग एकेडमी का फोटो है, जहां पर एक स्कूल चलता है, एक स्कूल की बिल्डिंग में कॉलेज चलाया जा रहा था। सीबीआई ने इसको भी सूटेबल बता दिया। वहीं मैं आपको बताऊंगा अरविंदो नर्सिंग कॉलेज, जिसके पास ना पैथोलॉजी है, ना लेबोरेटरी है, ना अस्पताल है, ना ही कॉलेज में कोई व्यवस्था है कॉलेज के हिसाब से, उसको भी सीबीआई ने सूटेबल बता दिया था। वहीं मले नर्सिंग कॉलेज बताऊंगा, जिसके प्राचार्य और संचालक दोनों को कल सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। मले नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल का दावा था, जब हमने शिकायत की थी तो उनका कहना था कि मैं खुद सीबीआई की जाँच टीम में शामिल थी, मेरा कॉलेज ठीक है, लेकिन ये कॉलेज के बिल्डिंग सिर्फ 8000 स्क्वायर फीट है, नियम के अनुसार 23,000 स्क्वायर फीट होना चाहिए। वहीं इनका जो अनुबंधित अस्पताल था वो 45 किलोमीटर के दायरे में था, जबकि नियम अनुसार 20 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। अब आपकी मांग क्या है? ये गिरफ्तारियां हो गई हैं, 169 कॉलेज हैं जिनको सुटेबल बताया है, बहुत सारों में गड़बड़ी। अब आपकी मांग क्या है सीबीआई से? केंद्रीय टीम आना पड़ा, दिल्ली की केंद्रीय टीम को आना पड़ा, बताइए।
देखिए, दिल्ली की जो सीबीआई की जांच टीम है उनसे हम यही मांग करते हैं कि पहले तो आपने हमारी शिकायत पर पूरी जांच की और इन लोगों को गिरफ्तार किया, उसके लिए आपका आभार। और हम आपसे मांग करते हैं कि आप एक निष्पक्ष टीम गठित करें जो कि इन नर्सिंग कॉलेजों की जी, तो पूरा मामला बता रहे हैं। और देखिए, अब जब ये मामला उजागर हो गया, भंडाफोड़ हो गया, तो 13 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है श्याम जी। अब आने वाले दिनों में कितनों की और गिरफ्तारी होती है, ये देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए मेरे साथ। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, सरकार का फोकस अब सिंहस्थ 2028 की तैयारियों पर। सिंहस्थ की तैयारियों की सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज करेंगे समीक्षा। अलग अलग विभाग देंगे प्रेजेंटेशन। नगरीय विकास एवं आवास विभाग, जल संसाधन विभाग देंगे प्रेजेंटेशन और पीडब्ल्यूडी गृह परिवहन के आला अफसर भी इस प्रेजेंटेशन में शामिल होने वाले हैं। तो देखिए, सिंहस्थ 2028 पर अब फोकस है। लोकतंत्र के महापर्व का समापन मध्य प्रदेश में हो चुका है 4 चरणों के मतदान के बाद, और अब सरकार का फोकस सिंहस्थ 2028 की तैयारियों पर नजर आ रहा है। सिंहस्थ की तैयारियों की सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज समीक्षा करने वाले हैं। अलग अलग विभाग इनकी प्रेजेंटेशन देंगे। नगरीय विकास एवं आवास विभाग, जल संसाधन विभाग देंगे प्रेजेंटेशन। पीडब्ल्यूडी गृह परिवहन के आला अफसर भी होंगे शामिल। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए फिर से रुक करूंगी मैं श्याम सिंह तोमर का। श्याम जी, अब जो है लोकतंत्र का महापर्व जो मध्य प्रदेश में संपन्न हो गया, तो अब सरकार का फोकस सिंहस्थ का इस पर्व पे, 2028 के इस पर्व पे नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप अंजलि, क्योंकि अब चुनाव संपन्न हो रहे हैं। चुनाव का जो है कई चरण हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में कंप्लीट हो गए चुनाव, देश में भी जो है ये लगभग समापन की ओर है। तो ऐसे में सरकारें अब फोकस कर रही उन प्रोजेक्ट्स पर, उन योजनाओं पर जो बेहद ज़रूरी हैं। सिंहस्थ जो कि इस प्रदेश में उज्जैन में होता है, उसके लिहाज से उसकी तैयारियां कई साल पहले हो जानी चाहिए। शिप्रा का जल शुद्धिकरण, इसके अलावा वहां आने वाले देश दुनिया के जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, उनके रहने की व्यवस्था, लगातार वहां विकास की गतिविधियां, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिनको जो है सरकार को फोकस करना चाहिए। चुनाव की वजह से वो फोकस नहीं हो पाए। अब इसीलिए समीक्षा बैठक है, विभागों को शामिल किया गया है, उनसे जाना समझा जाएगा। सरकार ये चाहती है उनको बताया जाएगा, टाइमलाइन डिसाइड की जाएगी और वो परफॉर्म करें, ये भी ताकीद की जाएगी। बिल्कुल श्याम जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बड़ी खबर मिल रही है, कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने 11 पूर्व कांग्रेसी नेताओं को लीगल नोटिस भेजा है। छत्तीसगढ़ के 11 पूर्व कांग्रेसी नेताओं को कानूनी नोटिस भेजा। कांग्रेस नेताओं ने शैलजा पर लगाए थे गंभीर आरोप, और अब उसी के बाद ये लीगल नोटिस कुमारी शैलजा की तरफ से टिकट बंटवारे को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। और अब इसी पर ये नई अपडेट सामने आई है कि कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने 11 पूर्व कांग्रेसी नेताओं को लीगल नोटिस भेजा है। छत्तीसगढ़ के 11 पूर्व कांग्रेसी नेताओं को लीगल नोटिस भेजा है, और कांग्रेस नेताओं ने शैलजा पर जो गंभीर आरोप लगाए थे, टिकट बंटवारे को लेकर जो गंभीर आरोप लगाए थे, उसी के बाद ये एक्शन कुमारी शैलजा की तरफ से। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनमोल तिवारी जुड़ गए हैं मेरे साथ। अनमोल, क्या कुछ इस लीगल नोटिस में लिखा गया है, क्या कुछ ये पूरा मामला है? अंजलि, देखिए, कुमारी शैलजा कांग्रेस की बहुत बड़ी नेत्री हैं, CWC की सदस्य हैं और फिलहाल जो है जनरल सेक्रेटरी हैं। और उन्होंने 11 कांग्रेसी नेताओं को, मतलब पूर्व कांग्रेसी नेता कह ले, क्योंकि वो अब भाजपा में शामिल हो गए हैं, और ये सभी नेता छत्तीसगढ़ के हैं, इन्हें जो है लीगल नोटिस भेजा है। और आरोप ये लगाया है कि चुनाव प्रचार के दौरान इन्होंने गलत बयानबाजी की है। गलत आरोप जो है कुमारी शैलजा पर लगाए हैं। आपको बता दूं कि सिरसा, हरियाणा सिरसा से कुमारी शैलजा प्रत्याशी हैं। वहीं भाजपा जो है 11 कांग्रेसी नेता जो यहाँ छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, उन्हें जो है कमान दी है सिरसा की, वहां जाकर ये भाजपा के जो नेता है प्रचार कर रहे हैं। तो इसी दौरान जो है ये नेता जो है कुमारी शैलजा पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन PCC प्रभारी रही कुमारी शैलजा ने टिकट देने के बदले
पैसे लिए थे। इसके अलावा जो शराब घोटाला हुआ छत्तीसगढ़ में और कोयला घोटाला हुआ, उसमें भी कुमारी शैलजा का हाथ होने का दावा किया था। तो ये जो तमाम आरोप लगाए गए भाजपा नेताओं के द्वारा, तो इस पर अब कुमारी शैलजा देखिए एक्शन ली है। उन्होंने लीगल नोटिस भेजा है और उन्होंने माफी मांगने के लिए कहा है कि अगर आप माफी नहीं मांगेंगे तो फिर मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी। तो ये बहुत बड़ी खबर है। कुमारी शैलजा खुद चुनाव लड़ रही हैं, कांग्रेस की बहुत बड़ी नेत्री हैं, छत्तीसगढ़ की प्रभारी रही हैं। विधानसभा चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया था। जब कांग्रेस विधानसभा चुनाव में इन नेताओं को टिकट नहीं दी थी तो इन नेताओं ने बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी नाम सामने आया था जिस पर इन नेताओं ने आरोप लगाए थे, जिसके बाद देखिए अब इन नेताओं का भी रिएक्शन सामने आया है। चंद्रशेखर शुक्ला जो अब भाजपा में शामिल हो गए हैं, उन्होंने कहा कि देखिए हार की बौखलाहट से कुमारी शैलजा ने हमें लीगल नोटिस भेजा है, हम इस नोटिस से डरने वाले नहीं है और हम न डरेंगे। ठीक है, तो माफी की मांग की है कुमारी शैलजा ने। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के। लेकिन बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि छत्तीसगढ़ से एक और बड़ी खबर मिल रही है। छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित शराब घोटाला मामला, पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा की रिमांड खत्म और स्पेशल कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर भेजा था जेल अनिल टुटेजा को, और आज वो रिमांड खत्म हो रही है। आज टुटेजा को फिर कोर्ट में किया जाएगा पेश और ईडी आज फिर करेगी रिमांड बढ़ाने की मांग। तो ये पूरा छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला मामला, इससे जुड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। बड़ी कामयाबी हाथ लगी थी जब पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को गिरफ्तार कर लिया गया था, रिमांड पर ले लिया गया था। अब लेकिन आज 14 दिनों की रिमांड खत्म हो रही है, न्यायिक रिमांड, और अब आज टुटेजा को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। और जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि ईडी आज फिर करेगी रिमांड बढ़ाने की मांग। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए फिर से रुक करूंगी मेरे सहयोगी अनमोल तिवारी का। अनमोल, ये नई अपडेट, आज न्यायिक रिमांड खत्म हो रही है अनिल टुटेजा की, लेकिन ईडी फिर से रिमांड बढ़ाने की मांग करने वाली है। क्या लगता है, क्या जानकारी है इस पर? देखिए अंजलि, शराब घोटाला जो है ये बहुत ही चर्चित घोटाला है छत्तीसगढ़ का, और इसमें कई नेताओं का भी नाम निकलकर सामने आया है, साथ ही कई अधिकारियों का भी नाम निकलकर सामने आया। और इसमें सबसे बड़ा नाम है अनिल टुटेजा, जो रिटायर्ड आईएएस है। इन पर आरोप है कि इन्होंने बड़े बड़े नेताओं और अधिकारियों के साथ मिलकर जो है पैसों का गबन किया है शराब मामले में, और इसी में जो है ईडी ने जो है इन्हें गिरफ्तार किया था और न्यायिक रिमांड पर भेज दिया था। आज इनकी जो है न्यायिक रिमांड खत्म हो रही है, आज इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। रायपुर की विशेष अदालत में जो है आज अनिल टुटेजा को पेश किया जाएगा, और उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि ईडी जो है इनकी रिमांड जो है और मांग सकती है, और दिनों की मांग सकती है, और जो कोर्ट है इनकी रिमांड बढ़ा सकती है। क्योंकि देखिए अभी तक जो पूछताछ हुआ है उसमें कई तरीके के तथ्य निकलकर सामने आए। यही शराब घोटाला है जिसपे बहुत सारे नेताओं का भी नाम सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी देखिए नाम उछलते रहा इस मामले में। तो बहुत बड़ा मामला है शराब घोटाले का। अब देखने वाली बात होगी कि आज कोर्ट क्या फैसला करता है, इनकी रिमांड बढ़ाता है या नहीं, और अगर बढ़ाता है तो कितने दिन के लिए बढ़ाता है। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित ये शराब घोटाला मामला है और ऐसे में ये बड़ी अपडेट मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल तमाम जानकारी के लिए। देखिए छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं हम। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव के बाद अब नतीजों का इंतजार है। 4 जून को ईवीएम खुलेंगे और प्रत्याशियों की किस्मत का ताला भी। ऐसे में मतगणना को लेकर राजनीतिक पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है। विश्वास पात्र कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे काउंटिंग के समय कोई गड़बड़ी ना हो। आखिर प्रशिक्षण में क्या कुछ होगा विशेष, देखिए रिपोर्ट उस पर। देश भर में 4 जून को नतीजे आने वाले हैं। प्रदेश की 11 सीटों का फैसला आएगा। इससे पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। कार्यकर्ताओं को काउंटिंग के लिए प्रशिक्षण देने की कवायद की जा रही है, जिसमें कार्यकर्ताओं को तकनीक के साथ ही रणनीतियों की जानकारी भी दी जाएगी, जिससे काउंटिंग के दौरान कार्यकर्ता सावधानी बरत सकें। अब इसमें जो मतगणना के समय जितनी भी सावधानी बरतनी रहती है, उसके जो ईवीएम मशीनें हैं उसको खोलने से लेकर के उसकी सील की चेक करने, काउंटिंग का रिकॉर्ड रखने, विभिन्न सारी जो महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारी है, इन तकनीकी जानकारियों को ही प्रशिक्षण के रूप में हमारे जो मतगणना एजेंट होते हैं, अभिकर्ता होते हैं, उस तक हम लोग प्रशिक्षण के तौर पर सभी हमारे जो मतगणना कार्य में लगने वाले जो कार्यकर्तागण हैं उनको पूरी जानकारी। आने वाले दिनों में प्रशिक्षण का दौर शुरू होगा, जिसमें सभी लोकसभा क्षेत्रों में किस तरह से नजर रखी जाए, इसके साथ ही कहीं गड़बड़ी होने की स्थिति में कैसे शिकायत की जाए, इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी।
तो समझ लीजिए नतीजों से पहले राजनीतिक पार्टियों की मास्टर क्लास क्या कुछ समझा रही हैं। दरअसल काउंटिंग को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रही है। विवाद की स्थिति से निपटने की जानकारी दी जा रही है, क्योंकि काउंटिंग टेबल पर विश्वास पात्र कार्यकर्ताओं को तैनात किया जाना है। देश भर में ईवीएम पर राजनीतिक पार्टियां सवाल खड़ा करते रही हैं। ऐसे में पार्टियां कोई भी चूक नहीं करना चाहती। यही वजह है कि कार्यकर्ताओं की मास्टर क्लास लगाकर काउंटिंग की बारीकियां समझने की कोशिश की जा रही है। वहीं बीजेपी भी आने वाले दिनों में कार्यकर्ताओं को काउंटिंग के लिए तैयार करती नजर आएगी, जिसे लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगना है। पीएम मोदी को देश की जनता तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनने वाली है। देखिए, चुनाव की दृष्टि से हर राजनीतिक दल अपनी तैयारियां करते हैं। कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही होगी, पर प्रदेश की जनता ने अपना मत दे दिया है और जो रुझान और जो जानकारी निकल कर आई है वो स्पष्ट रूप से बताता है कि छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। कांग्रेस शून्य पे आउट होने वाली है। तो काउंटिंग के पहले कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने की तैयारी में है, जिसमें बड़े बड़े नेता कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देते हुए नजर आएंगे। हालांकि कार्यकर्ताओं को पार्टियों के प्रशिक्षण से कितना फायदा होगा ये तो 4 जून को पता चल ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो ये तो बात की हमने चुनावी मौसम की, लेकिन देखिए मौसम लगातार करवट ले रहा है। 9 तपा अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन सूरज ने मध्य प्रदेश को तपा दिया है। रविवार को प्रदेश के कई हिस्सों में गर्मी ने जमकर सितम ढाया और पारा 47 डिग्री को भी पार कर गया। वहीं आने वाले दिनों में कुछ दिनों में भी राहत की कोई उम्मीद नहीं है। देखिए रिपोर्ट इस पर। हाय गर्मी, हाय गर्मी। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लोगों के मुंह से सिर्फ यही शब्द सुनाई दे रहा है, हाय गर्मी। एमपी में गर्मी ने ऐसा सितम ढाया है कि लोगों के पसीने निकल आए हैं। कुछ इलाकों में तो पारे ने ऐसा कहर बरपाया है कि लोगों को घरों से बाहर निकलने से पहले भी सोचना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश का दतिया पूरे देश भर में सबसे ज्यादा गर्म रहा। यहाँ रविवार को पारे की मार 47.5 डिग्री तक पहुँच गई। शनिवार को भी दतिया का हाल बेहाल ही रहा था और लोगों को लू और गर्मी का सामना करना पड़ा था। दतिया के साथ साथ राजधानी का तापमान भी लोगों की चमड़ी जला रहा था। एक बार समझते हैं कि एमपी के कौन से इलाके में रविवार को गर्मी की मार सबसे ज्यादा रही। दतिया में पारा 47.5 डिग्री रहा। उज्जैन में टेम्परेचर 44 डिग्री के पार पहुंच गया, तो वहीं भोपाल और इंदौर में गर्मी 43 डिग्री का कहर बरपा रही थी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम है, जो मध्य प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लाइन के साथ एक्टिव है, जिसकी वजह से एमपी के कुछ इलाकों में बारिश तो कहीं तेज गर्मी पड़ रही है। और इसके साथ मौसम विभाग ने 22 मई को ग्वालियर, चंबल और निमाड़ के कुछ इलाकों में लू का अंदेशा जताया है। लेकिन अब इस सितम की गर्मी से आने वाले दिनों में राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही और बहुत से जिलों में तपती गर्मी के आसार हैं। ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड में जारी रहेगा गर्मी का सितम। 21 मई को खंडवा और खरगोन समेत पूरे निमाड़ में पड़ने वाली है जबरदस्त गर्मी। 22 मई को भी एमपी में जारी रहेगा गर्मी का कहर। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के लोगों को गर्मी से राहत मिलने के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन छिंदवाड़ा और सिवनी में हल्की फुल्की बारिश से लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और देखिए मौसम से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है रायपुर से। बारिश में होने वाली बीमारियों को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। संक्रामक बीमारियों को रोकने आज शाम हाई लेवल बैठक की जानी है। रायपुर कलेक्टर, निगम कमिश्नर के निर्देश पर होगी बैठक। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और पीलिया से निपटने की बनेगी रणनीति। तो ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है रायपुर से। लगातार मौसम करवट ले रहा है। अभी अभी हमने रिपोर्ट दिखाई आपको, कहीं गर्मी हो रही है तो कहीं बेमौसम बारिश हो रही है। अब ऐसे में दिक्कतें पैदा होती है, बीमारी उपजती है। ऐसे में बारिश में होने वाले बीमारियों को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। संक्रामक बीमारियों को रोकने आज शाम हाई लेवल बैठक की जाएगी। रायपुर कलेक्टर, निगम कमिश्नर के निर्देश पर होगी बैठक और बैठक में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और पीलिया से निपटने की बनेगी रणनीति।